and it's time for our high tea again. It's 5 o'clock, and today we have Vipul Goel, the Indian stand up comedian and actor. Like we say, a Indian Seinfeld. So, we're waiting here for him and to ask the most common questions that he's always asked, but even we want to know all about it. So, besides laughters and giggles, we have a lot to ask him about how he started his journey, how from Ripple he became humorously yours, and you have seen all his videos that have gone viral and have also reached millions and millions. So today we are lucky to have him live with us. Um, Hello Kumud, I'm good and you're welcome for the painting. I have been painting something else also, so hopefully you'll see that too very soon. But that'll be around Yoga Day, not before that. Abhilek, today we have Vipul Goel with us, the Indian stand-up comedian and actor. I hope you've seen his shows Humorously Yours and you've also seen his YouTube videos. Yes. Hi. हेलो How are you? क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर बस यू? गुड आप बताओ। मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा था, आपने देखी नहीं। हाँ, मैं आपके बारे में इतना बात करने में मगन हो गई थी कि मैंने रिक्वेस्ट ही नहीं देखी और मैं सोच रहा होगा, then I was like, oh shit, रिक्वेस्ट आ गई है, let me connect। अब क्या करें? You have so much that I could continuously go on talking about you without getting you live। अरे नहीं, बस बताओ आप। ये यार घर पे बैठे हैं 5 बजे में, trying to make sense of what is happening. The amount of videos you're putting up, because of that, our quarantine is going well because you're continuously laughing over there। Okay, नितिन कह रहा है, अरे मेरे 2 अनमोल रतन। नितिन मिरानी कह रहा है, अरे मेरे 2 अनमोल रतन। मेरा नहीं करण अर्जुन है हम। तो मैं आपको वही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछूंगी जो आई एम श्योर आप फेड अप हो चुके हो आंसर कर करके आपको अभी तक। मैं भी आपको वही नॉर्मल जवाब दूंगा जो आप सुन के फैड अप हो चुके हो। बट आई एम श्योर काफी लोग हैं जो वो ही वापस सुनना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैंने पोस्ट डाला कि मैं आपके साथ लाइव जा रही हूँ, तो वो ही क्वेश्चन जो वैसे मैंने सोचा था मैं नहीं पूछूंगी, वो सब क्वेश्चंस वापस आ गए कि आने वाले थे। आपने स्टैंड अप कॉमेडी कैसे सोची। पूरा पहले इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, फिर वहां से इतना ड्रास्टिक चेंज, तो ये कैसे हुआ आपके लाइफ में? तो यार हम लोग आईआईटी बॉम्बे में थे, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर में था, और 3rd ईयर में उस समय आया था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। ओके। इट वाज इन 2005। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो देखा और मैं आई वाज जस्ट ब्लोन अवे बाय राजू श्रीवास्तव स्पेशली। मुझे लगा यार ये कितने इंटेलिजेंट बंदा है कि यार ये शादी की प्लेट में पूरा बिट बना दिया, क्योंकि बाकी सब में मिमिक्री होती थी, सुनील पाल और वो सब बढ़िया होता था, बट ये वाला देख के लगता था यार कि क्या ऑब्जर्वेशन है, तो बहुत ऐसे। और उस समय मैं 3rd ईयर में कॉलेज में थोड़ा सा ये ड्रामा वगैरह करता था, ड्रामा क्लब में था, थोड़े 1-2 प्ले करता था ताकि थोड़ा फीमेल अटेंशन मिल जाए। बकरी करता था कैंटीन में, मैं बैठ के यही जो आया उसकी खींच ली, उसको रोस्ट कर दिया, तो वो थोड़ा सा नैक था ही। फिर मैंने ये देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तो फिर मैंने धीरे धीरे ये करना चालू किया। आईआईटी के अंदर मेरे को 3rd ईयर में ये क्लियर हो गया था कि मेरे को अब और पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, क्योंकि यार ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और डायोड में मुझे जिंदगी नहीं बितानी थी। मैं बोर हो चुका था कि यार ये क्या लाइफ है। तो थोड़ा सा फिर मैं 4th ईयर और फाइनल ईयर 5th ईयर मेरा डुअल था, तो थोड़ा करता था प्ले, एक्टिंग और ये वो। और फिर मैंने उसके बाद में भी 1 साल थिएटर किया कॉलेज से निकलने के बाद। लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है यार, आप जॉब छोड़ के बैठे हो लेकिन बाकी लोग वीकेंड पे आते हैं और उसमें आप रिहर्सल भी नहीं कर सकते जब तक सामने वाला आदमी नहीं आए, तो आप बैठे रहो, है ना। फिर मुझे किसी ने बताया, मैं एनीवेज फनी प्लेस करता था, तो मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया ये कैनवस लोअर परेल में आया था कॉमेडी क्लब कैनवस, तो वहां पे मैंने ऑडिशन दिया, जाके कुछ कॉमेडी लिखे और मेरा उसमें हो गया। तो धीरे धीरे फिर मैं करता रहा। फिर मुझे बहुत ही लिबरेटिंग लगा कि 1 मैन आर्मी है, मुझे कोई किसी के भरोसे बैठना नहीं है कि कोई रिहर्सल के लिए आएगा। मुझे ना ऑफिस स्पेस, मेरा दिमाग ही मेरा ऑफिस स्पेस है, मैं कहीं पे भी बैठ के सोच सकता हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें गया और आज देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया। आई नो। वो तो मतलब ऐसे था कि जैसे लाइक यू नो इंडियन सैनफील्ड, मतलब उससे बड़ा कंपैरिजन क्या हो सकता है लाइफ में। तो आपने कभी सोचा था कि सीधा वो वाला दर्जा आपको मिलने वाला है? इंडियन सैनफील्ड कौन लोग बोल अरे रहे हैं? बहुत लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत आया है।
एंड एवरी टाइम अगर बोलो ओह यस ही इज द इंडियन सेनफील्ड, आई एम लाइक हाँ वो तो है. हाँ ना, तो माई मेजर टू हाई इन्फ्लुएंसेस वर साइनफील्ड एंड राजू श्रीवास्तव. द फर्स्ट टाइम जो मैंने स्टार्ट किया था, और मुझे ये दोनों अभी भी बहुत सही लगते हैं, मतलब ओवर आफ्टर 15 years. बट यू नो एक बहुत थिन लाइन होती है जब आपके पास ऐसे दो बड़े मेंटोर होते हो जिनको आप फॉलो करते हो, आप अनविंगली मिमिक करना शुरू कर देते हो एंड यू डोंट मिमिक देम एट ऑल, बट एट द सेम टाइम you have like been called that you are the Indian Gen Z. So how do you feel about it? मतलब जो लोग आके नहीं, कहते वो हैं आपको, basically, देखो स्टाइल और डिलीवरी तो सबका अलग ही होना चाहिए. दैट इज द ओनली यूएसपी यू हैव. वरना फिर लोग मुझे क्यों देखेंगे, मैं अगर कॉपी कर रहा हूँ तो लोग ओरिजिनल को ही देख लेंगे ना, राजू को ही. लेकिन यू गो बाय द थॉट प्रोसेस के राइटिंग प्रोसेस क्या है. तो थॉट जो है वो ऑब्जर्वेशनल है, कैसा स्मॉल डे टू डे लाइफ में से उठा के क्या है, तो वो मैंने वहां से सीखी. एंड प्लस आई ट्राई टू बी क्लीन 90% ऑफ द टाइम्स. 90% ऑफ द टाइम्स आई ट्राई टू बी क्लीन. तो वो मुझे वहां से बड़ा फायदा हुआ कि उस तरह से अपने थॉट को इंक्लाइन करना. एंड कई बार ये लगता है किसी ने इस पे भी जोक किया हुआ है, तो आपको लगता है कि कहीं पे भी आपको फनी थॉट आ रहा है. इवन मेरे को एक लैपटॉप की कोई ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि हम लैपटॉप को ट्रे की तरह यूज करते हैं, एक बार घर में आ गया उस पे कप पड़े हुए सब पर जैसे भी. तो द थिंग यू रियलाइज बाय वाचिंग देम इज कि अगर थॉट फनी है तो इट डजंट मैटर कि इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, सो इफ द थॉट इज फनी इट डजंट इवन मैटर आप किसी के बारे में भी बात करो. बट यू नो आज के टाइम पे लाइक आई डोंट वांट टू पुट एनीवन डाउन बट 90% जितना स्टैंड अप हम देखते हैं all have abusive language or it has the dirty comedy genre, and very few, like obviously you know when laughter comedy challenge and all that started it was very clean ki clean comedy hi chalegi, so be it Raju Sir and all, they maintained that thing. But aajkal the new lot has abusive content or they have dirty comedy, like either of it, kyunki censorship to digital raha nahi. So in that whole process how aap maintain kaise kar rahe ho to stick to what you've been doing always? तो एक तो यार क्योंकि जब आप बोलते हो 90% ये है तो दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द हर्ड, कि अगर मैं वो नहीं कर रहा तो आई एम नॉट दैट 91%. ठीक है, तो एक तो इट्स अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि मैं उसमें नहीं हूँ. बिकॉज जो मेजर आपके रेवेन्यू शोज होते हैं, कॉर्पोरेट शोज, वहां पे बिल्कुल आपको नो गाली, नो सेक्स, नो रिलीजन, ये नो पॉलिटिक्स मना होता है. प्लस आप प्राइवेट पार्टी करते हो वहां पे भी ये सब मना होते हैं. तो एक तो अगर आप ये होते हो तो यू आर ऑन द गुड साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट कि भाई मेजर वो है जहाँ पे रेवेन्यू है वहां पे ये वैसे भी नहीं होता. प्लस मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है यार कि व्हेन यू पुट कंस्ट्रेंट्स ऑन योरसेल्फ ना, द क्रिएटिविटी ब्लॉसम्स. कि अगर मैं गाली नहीं दे सकता हूँ और मुझे ये इमोशन कन्वे करना है, सो देन आई हैव टू रिलाई सोनली ऑन द क्राफ्ट. सो अगर मुझे पता है यार कि मैं यहाँ पे एमसीबीसी बोल दूंगा तो मुझे लाफ मिल जाएगी, लेकिन मैंने कंस्ट्रेंट डाला कि यहाँ पे एमसीबीसी नहीं बोलना, फिर भी मुझे वो लाफ इवोक करनी है. सो फिर आपको बहुत सोचना पड़ता है आर्ट फॉर्म पे कि यार क्या ऐसे करूँ, ये करूँ. So I think that helps कि एक तो creatively you become better craft wise, and plus आपका अपना एक niche create होता है कि जैसे आपने identify किया कि इतनी गाली गलौज में भी एक आप करते हो ऐसा. So that is a good marketing strategy. So I think it's, अभी मैं थोड़ा 15% करता हूँ बदमाशी, लेकिन वो ठीक है, वो यार 85% वो शो तो करना. नॉर्मल है, जैसे आजकल नॉर्मल बातों में भी वो 10-15% इज हाँ, विवेक कपूर से थोड़ा सा वेरी मैंने वेल सेड. थोड़ी सी नोटी तो बात करके मैं जीभ बाहर निकाल देता हूँ, अरे क्यों टैग कर लेता हूँ, तो लोग समझ जाते हैं कि अरे ठीक है अच्छा लड़का है, ठीक है इतना अलाउड है. अच्छा लड़का है, ठीक है, ऐसे ही डजंट मीन इट. अच्छा जब आप गए थे द फर्स्ट टाइम और लाफ्टर चैलेंज, तो आपने लिखना कैसे शुरू किया? लाइक हाउ डिड यू थिंक कि अच्छा लेट मी ट्राई? तो आई एम श्योर आपने बहुत लिखे होंगे, उसमें से डिसाइड किया होगा. सो हाउ डिड दैट लिखना प्रोसेस स्टार्ट? तो देखो फर्स्ट तो ऐसे स्टार्ट होता है कि नॉर्मली आप अपने ग्रुप में फनी होते हो, तो मैं कैंटीन पे बैठ के, मेरा ये होता था कि मैं शाम को 7 बजे कैंटीन पे बैठ जाता था, और जो भी कैंटीन पे कोई बेचारे लोग जॉगिंग करके अपना जूस पीने आ रहे हैं, कोई अपना खाना खाने आ रहा है, मैगी, तो जो भी आता था उसकी खिंचाई कर ली, उसपे रोस्ट कर दिया, 2-3 जोक्स मार दिए, साइड में लोग खड़े होते तो हंस देते थे. तो मेरे को वो मजा आता था कि इंस्टेंट अटेंशन मिल रहा है और अल्फा मेल बन रहे हो आप, कि यार पढ़ाई लिखाई ये ढंग से कर नहीं रहा, तो ये लगता है कि यार कैंटीन पे बैठते हैं. तो लोगों को रहता था कि कैंटीन में ये विपुल है अभी, तो लोग उसी में आते थे खाने, कि मजा आएगा यार, ये किसी की लेगा और ये वो. तो कैंटीन वाला भी कई बार मेरे को मैगी फ्री में दे देता था कि आप आते हो तो हमारा क्राउड इकट्ठा होता है. तो पहला कॉन्फिडेंस तो मुझे आता है कि आप ग्रुप में फनी होते हो, कि आपको ग्रुप में लगता है कि यार आपके दोस्त बोलते नहीं यार तू फनी है, सही में हंसाता है. तो फर्स्ट तो वही होता है.
फिर आप स्टेज पे जाते हो तो मैं वो एक डिफरेंस फनी होता है कि ग्रुप फनी और स्टेज फनी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज ग्रुप फनी में आप जानते हो अपने दोस्त सर्कल को, हाँ आपके पीछे एक बैक स्टोरी है कि हम वहां गोवा में नहीं गए थे, तब बीच पे इसके साथ ये हो गया था, तो आप वो रेफरेंस कर दोगे तो ये 4 दोस्त लोग हंस लेंगे। लेकिन मैंने वो स्टेज, वो 300 लोग हैं, दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स, वो मुझे जानते भी नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, और वो आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते। सो देर इज नो कॉमन एक्सपीरियंस एज सच। सो फिर आप ऐसे टॉपिक्स उठाते हो जो आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंस सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कि अब सबके पापा मम्मी का एक ही बिहेवियर होता है घर में। इसलिए वो पापा थे। हाँ। आज तक लूप पे हर कोई सुन रहा है। तो आप वैसा कुछ एक्सपीरियंस उठाओगे कि यार जब मैं दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पे गया, है ना, अब वो इमोशन जो आप दिखा रहे हो वो हर कोई अपना ग्रुप इमेजिन कर रहा है, और हाँ यार गोवा में ये होता है, हाँ यार मेरे पापा भी ऐसे डांटते हैं, हाँ यार क्रिकेट में ऐसे होता है ना। तो देन यू पिक अप टॉपिक्स जो आप सोचते हो कि बाकी सबने भी ये चीज जी होगी, दे वुड नो कि यार गर्लफ्रेंड के साथ ये झगड़ा होता है तो ये पावर डायनेमिक्स रहती है कि मैं पहले सॉरी नहीं बोलूंगा, पहले वो बोलेगी। तो सो यू पिक अप दोज ह्यूमन इंटरेक्शंस या जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो है। तो मेरे लैंग्वेज की, मेरे शो की मैं एक ही रिक्वायरमेंट मैं रखता हूँ, 2 रिक्वायरमेंट है मेरे शो की जब मैं लिखता हूँ। ये रिक्वायरमेंट है कि इस बंदे को हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ द शो इज इन हिंदी, एंड सेकेंडली ये बंदा इंडिया में कभी रहा हो, ही नोज व्हाट हैपेंस इन इंडिया, इंडिया की शादियों में क्या होता है। तो अगर ये 2 रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिया में रहा है, उसको हिंदी आती है, तो आप मेरा पूरा शो एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि मैं वैसे ही चीजें उठाता हूँ। तो जब लिखना होता है ऑब्वियसली एक दिन में तो कंटेंट आता नहीं है, सो एंड 90% यू बीन ऑब्जर्वेंट कि आजू बाजू में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हाँ। नेचुरल आपका कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही था बिफोर यू स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप, कि यू वर वेरी ऑब्जर्वेंट, कि वो टाइम के साथ बहुत ज्यादा आंखें खुली होने लगी कि ओके क्या हो रहा है आजू बाजू में? देखो स्टार्टिंग में आप थोड़ा ऑब्जर्वेंट होते हो, क्योंकि जब आपको शुरू में जोक सीखना होता है, फिर आप इतना अपने आप को ब्रेन को ट्रेन कर देते हो, इट बिकम्स अ सेकंड नेचर। कि अब जैसे मैं किसी शादी में भी गया हूँ, है ना, तो मैं वेडिंग रिसेप्शन पे भी मैं सोच रहा हूँ यार कि यहाँ पे कोई क्या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ एक जोक मिल जाए। जैसे मुझे ये बहुत लगता है कि शादी में जब स्टार्टर्स रोटेट होते हैं तो सब एक वेपन, एक टूथपिक लेके लेते हैं लोग, और टूथपिक लेके घूमते, कोई टूथपिक छोड़ता नहीं अपनी, कि एक टूथपिक लेके घूमते रहते हैं। तब ये मोटिवेशन है कि हर कोई अपनी टूथपिक अपने पास एक रख लेता है, 2-3, और फिर वो टूथपिक लेके घूमता रहता है। क्योंकि आप जब भी आपका वेटर से आई कॉन्टेक्ट होता है, आपको लग रहा है आपकी तरफ आ रहा है, तब वो स्टार्टर लेके नहीं आ रहा होता, कहीं और चले जाते हैं। ये तो हमेशा ही होता है। हमेशा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना टूथपिक कभी छोड़ता नहीं हूँ, मैं टूथपिक 2 जेब में लेके उठा के रख लेता हूँ, कि मैं उस भरोसे नहीं रहूंगा कि यार कोई आएगा तब टूथपिक होगा। कई बार ये होता है ना, वो किसी ग्रुप में होता है, अब वो आपके पास आया और वो यहाँ चलेगा, और यहाँ पे ग्रुप बन गया 5 का, और वो 5 का ग्रुप बन गया, तो आपको पता है 10 तो स्टार्टर पीस वो खत्म हो जाएंगे, फिर ये वापस किचन में जाएगा, फिर लाएगा, तो मेरे 15 मिनट लॉस हो जाएंगे। तो मैं तो बेशर्मी से अपना टूथपिक लेके बीच में घुस जाता हूँ। ठीक है, अब तो लोग टूथपिक घर से लेके जाएंगे जब पार्टी होगी कि पता नहीं किस किसने टूथपिक को टच किया है। मैंने देखा है शादी में कुछ भी अर्जेंसी दिखाना हो तो ये बोल दो मैं दूल्हे का दोस्त हूँ, तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है कि मैं एक तो लड़कों की साइड से और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो फिर आपको फटाफट मिल जाता है और लेके निकल लो। अब जब शादी की बातें हो रही हैं, आपने कभी गेट क्रैश की है कोई शादी, खाली ये सोच के कि अरे डेजर्ट और खाना खा लेते हैं? नहीं नहीं यार, मैं एक्चुअली बहुत फट्टू आदमी हूँ, तो मेरे को ये सब डर लगता है यार कि पिटाई हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो ऐसे गेट क्रैश तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी करने की, क्योंकि मैं फट्टू आदमी हूँ, मेरी बहुत फटती है इन सब चीजों में। कि मैं बातों में माहिर हूँ, मैं बातों से आपको हरा दूंगा, लेकिन जहाँ पे हाथापाई आई तो मैं पूरी तरह पिटूंगा, मुझे पता है। तो मैं वो सिचुएशन तक आता ही नहीं हूँ, तो मेरी तो ऐसे हिम्मत नहीं। बट हाँ, मैंने ऐसे, मेरी अगर हिम्मत भी होगी तो मैंने अपने 2 दोस्तों को एंकरेज किया होगा कि तुम जाके मेरे लिए ले आओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, मतलब ट्रेन किया है पहले ही। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना ग्रुप में मैं अभी एक झगड़ा होता है मैं अपने बंदे अभी बुलाता हूँ, तो अगर मुझे फोन आएगा तो मैं झूठ बोलूंगा कि मैं नहीं हूँ। मैं कभी अपने ग्रुप में बंदे बुलाऊंगा और मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं वहां आऊंगा तो भी मना कर दूंगा कि नहीं नहीं, मेरा आज मंगलवार है, मैं आज हाथ नहीं उठाता। मुझे बोलूंगा। ओके। अच्छा, तो अभी जैसे आपका फुल गोल से आप बन गए ह्यूमरसली योर्स, तो जो ये शो है ह्यूमरसली योर्स, इट इज एक्चुअली लाइक सेंट्री, तो ये आपके लाइफ में कैसे हुआ? तो यार ये बेसिकली टीवीएफ वाले शो बनाना चाह रहे थे, तो उनके पास पहले ब्रांड आया था ओयो। ओयो, तो अब ओयो के लिए कुछ बनाना है, तो जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो घर में नहीं रह सकता, ओके। उसको होटल में रहना पड़ेगा। तो प्रोटैगनिस्ट को होटल में रहने के लिए
वो उस सिटी में भी नहीं रह सकता। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं होटल में क्यों रहूंगा, घर पे रहूंगा। तो आया कि प्रोटैगनिस्ट ट्रैवलिंग होना चाहिए। तो प्रोटैगनिस्ट ट्रैवलिंग क्या होगा, तो तब ये था कि यार आर्टिस्ट हो, सिंगर, लाइव शोज करता हो। तो आया कि यार कॉमेडी बड़ा उस समय स्टार्टअप और स्टैंड अप बहुत चल रहा था, कोर था उस समय, पिक्चर से आया था उसके बाद। तो धीरे धीरे आया कि यार स्टैंड अप करते हैं। फिर टीवीएफ में मेरे सब कॉलेज के जूनियर ही है, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं वैसे भी उनसे कनेक्टेड था, जाता रहता था टीवीएफ। तो उन्होंने बोला कि आप, तो मैं अपने किस्से सुनाने लगा कि यार हमारे साथ यही होता है। तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो बहुत सही सही किस्से हैं। तो फिर सारे किस्से हमने जैम किए। फिर हमें 1 साल लगा पूरा स्ट्रक्चर क्रैक करने में बनाए। फिर हमने 80% सारे रियल इंसिडेंट से बस थोड़ा थोड़ा उसको ड्रामेटाइज या थोड़ा सा एम्पलीफाई किया ताकि मैं बहुत ही अच्छा आऊं। आई कम अक्रॉस एज अ वेरी गुड पर्सन। तो मेरे सारे नेगेटिव्स मैंने हटा दिए। विच इज नेचुरल, क्योंकि जिस तरह आपके फैंस कमेंट किए जा रहे हैं, हाथ आ रहे हैं, और जिस तरह आपके यूट्यूब के वीडियोस मिलियंस पे पहुंचते हैं ना, तो ये फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स लाइफ पे मत करो, बिकॉज यू गेट इट एवरी डे, एवरी मोमेंट। नहीं, तो बस फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बना। और फिर टचवुड शो बढ़िया चल गया। फिर सीजन 2 आ गया। अभी देखो सीजन 3 लॉकडाउन के बाद बात होगी कि बनाना है नहीं बनाना है, कैसे है, कोई ओटीटी मिल जाए। तो बस वही है अभी तो। तो ऑब्वियसली आपने तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तब किया जब क्वारंटीन नहीं था, सो फॉर यू इट वाज स्टिल लाइक डूइंग सिमिलर थिंग कि आप डिजिटली परफॉर्म कर रहे हो फॉर दैट ह्यूमरसली योर्स। बट आज वो टाइम आ गया वेयर यू ऑल आर डूइंग जूम बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं। सो हाउ डू यू ऑप्शन नहीं फील द है, और डिफरेंस? ऑप्शन भी नहीं है, और होम लोन भी चुकाना है। तो अभी शो तो होने नहीं वाले। आई थिंक 2021 में ही होंगे लाइव शो, क्योंकि 3-4 महीने में सोचो अगर बाकी चीजें रिलैक्स भी होती है तो भी एक गैदरिंग मूवी देखने जाना है या मूवी देखना है तो लास्ट ऑन द ऑप्शन होगा लोगों के। तो सब कुछ नॉर्मल होने के भी 2-3 महीने बाद में लोग हमारे तक आएंगे, और मैं भी तभी जाऊंगा। और मुझे पहले वो कॉमिक भी नहीं बनना कि लॉकडाउन खुला और मैं शो करने लग गया। मैं 2 महीने रुकूंगा कि पहले बाकी कॉमिक शो कर ले, 2 महीनों के, हाँ सब जिंदा बचे, कोई नहीं मरा, किसी को कोविड नहीं हुआ, फिर मैं आऊंगा। तब तक मैं जूम पे ही कर रहा हूँ, मैं लाइव कर रहा हूँ, तुमको जो देखना है तुम आ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो मैं अभी जूम पे शो कर रहा हूँ। टचवुड टिकट्स भी हमारे अच्छे चल रहे हैं। कल भी शो है, उसको भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही है। तो बस लोग आ रहे हैं, तो इसी में अब यही चलेगा यार धीरे धीरे। बाकी जब भी चीजें बेटर होंगी, मतलब देखो लाइव शो का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते जूम शो पे, वो तो हमेशा एक रहेगा। इट्स लाइक हैविंग सेक्स एंड वाचिंग पॉर्न, वो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। बट मैनेजेबल यार, मतलब लोगों को भी मजा आ रहा है। इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ना सब क्लोजअप में होता है ना, तो जो ऑडियंस है उनके लिए बड़ा पर्सनल है कि मैं बिल्कुल क्लोज में दिख रहा हूँ, वरना मैं क्लोज में सिर्फ फ्रंट रो वालों को ही दिखता हूँ। और फ्रंट रो सबसे डेंजरस है। मतलब मुझे तो कोई बोलता ना, और यू आर आर वीआईपी, कम सिट ऑन द फ्रंट रो, नहीं मैं पीछे बैठूंगी, मुझे रोस्ट नहीं होना। आयरनी ये है कि वो सबसे महंगे टिकट भी लेते हैं और फिर उनकी बेइज्जती भी होती है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आता, लोग को पता है कि जब हम जा रहे हैं क्या होने वाला है, अगर फ्रंट सीट पे है, उसके बाद भी वो इतने पैसे क्यों भरते हैं वहां बैठने के लिए, वो मुझे आज तक नहीं समझ आया। अरे तो वो है, देखो एक तरह से आप उनको अटेंशन तो दे ही रहे हो ना। अगर मैं 300 लोगों में आप पे पिक कर रहा हूँ तो मैं आपको वो अटेंशन तो दे ही रहा हूँ 300 लोगों का, है ना। तो वो आप एंजॉय करते हो। प्लस लोग भी मस्ती मूड में आते हैं ना, दारू पी के आए कि यार कॉमेडी शो है तो वो भी मस्ती करें, क्या दिक्कत है। एंड कंपेयर टू अदर प्लेसेस, तो लाफ्टर कैनवस वगैरह में यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक्स एंड पॉपकॉर्न एंड ऑल, लाइक रंगशारदा एंड ऑल स्टिल हैव कि नहीं आप अंदर कुछ नहीं लेके जा सकते हो। और वो ऑडिटोरियम में तो नहीं होता ना। ऑडिटोरियम बेसिकली कैनवस भी इसलिए होता था कि वहाँ पे लिकर लाइसेंस है। अगर आप पब वब में करते हो, क्योंकि लिकर लाइसेंस, अगर ऑडिटोरियम में थोड़ी लिकर होगा। ऑडिटोरियम में लोग चाहते हैं बिल्कुल बिना गंदगी करे निकले। लोग दारू पी के आएंगे, दारू की बोतलें पड़ी है, 2 लोगों का झगड़ा हो गया, किसी ने सीट फाड़ दी, तो यार ऑडिटोरियम में। तो आपको सबसे ज्यादा परफॉर्म करने में कहाँ मजा आता है, बी इट कॉलेज, लाइक आई नो हर जगह ऑब्वियसली, बट प्रेफरेंस कैसी है आपकी व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग? यार देखो बेस्ट तो ऑडिटोरियम ही होता है, क्योंकि ऑडिटोरियम में क्या है कि कंडीशंस आर अंडर माय कंट्रोल। जैसे मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो मैं आपके घर में परफॉर्म करके आया हूँ, आई हैव टू ओबे योर रूल्स कि भाई डीन ने बोला ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, तो नहीं बोलना। मैं कॉर्पोरेट शो करना है, मैं आपके घर में आया हूँ करने, अच्छा नो सेक्स, नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स, नो जेंडर, कुछ नहीं, तो ठीक है सर, मैं चेक लेने आऊँ, पैसे लूंगा, निकलूंगा। मैं प्राइवेट पार्टी में आया हूँ, भाई फूफा जी बैठे हैं, बुआ जी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, बकचोदी नीचे है, तो मैं वहां कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऑडिटोरियम मेरा घर है, आप मेरे घर में आए हो, यहाँ पे मेरे रूल से मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं जो मन में आया जो बोलूंगा, आपको प्रॉब्लम है उठ के निकल जाओ। सो ऑडिटोरियम में एक तो मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पूरे कंडीशंस आपके सेट किए हुए हैं,
और तीसरा एक टिकट वही खरीद के आता है जो आपका हार्डकोर फैन है, क्योंकि आज आप स्टैंड अप की टिकट होती है 500 से 1000 रुपए की। आज मैं 300 रुपए की मूवी देखने भी जाता हूँ आमिर खान की, जिसने अपने आप को 20 साल प्रूव किया है, 30 साल, उसके भी मैं 4 रिव्यू पढ़ के जाता हूँ कि ये वाली आमिर खान की घटिया तो नहीं है। आमिर खान पे मेरे को डाउट होता है 300 रुपए देने में, तो कोई मेरे लिए 5,000 रुपए दे के आ रहा है, मतलब उसने मेरे सारे वीडियो स्कैन किए हैं और वो मुझे पसंद करता है। तभी कोई कोई मुझे 1000 रुपए देके हेट करने नहीं आएगा कि क्या घटिया कॉमिक है, वो आएगा ही नहीं। वो यूट्यूब कमेंट में हेट कर देगा कि फ्री में वहां में हेट दे दूं। तो एक तो पूरे कंडीशंस मेरे हैं, है ना, फेवरेबल है, मैं जो चाहे बोल सकता हूँ, और जो फैंस आए वो ऑलरेडी मुझे पसंद करते हैं, तो वो सब मेरी टीम में। हाँ एब्सोल्युटली आपके घर आ रहे हैं। हाँ, कॉर्पोरेट शो में वो मेरी टीम में नहीं है, मैं स्ट्रेंजर जा रहा हूँ, उनको जीतना है मुझे, इनका दिल में ऑलरेडी जीत चुका हूँ, तो आज इनको हमें मिलके एक अच्छा टाइम एंजॉय करना है। सो इट्स वेरी फेवरेबल दैट वे। So since you were talking about this whole thing, मुझे आपको एक बात बतानी है that when these Zoom calls and all that stand up का शुरू हुआ, I'm not gonna name those people, I got 1-2 tickets and I said चलो let's have some fun, let's have some laughter, and I genuinely was like अरे ये तो देखा हुआ था, and I Zoom मतलब since we have the liberty कि आप कट कर सकते हो, out हो सकते हो, and I was genuinely talking to my friend. I said, "यार, what a waste, you know. I shouldn't have bought the ticket." And it's not about 200, 300. आप पूरे excited होते हो कि I'm going to look forward for this thing. And आपने एक tweet किया था that अगर आपने last 2 months में मेरा ये देखा है, then don't buy the tickets. I don't know if you remember that, but you had put a tweet when you... And I was like, wow, you know, this is something that, so that's very rare, which I have noticed with other people. So, like, hats off to you for that. नहीं, मैं पिछले 3 साल से हर शो में बोलता हूँ, अपने हर लाइव शो में, तो उससे क्या होता है, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि एक तो अभी आप वापस क्या होता है, लोग इतने एक्साइट होकर जाते हैं शो में, उनको लगता है यार क्या बंदा है यार, ये तो मजा आ गया, वो अगले महीने फिर आ जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने ऑन द स्पॉट बनाया है, उनको नहीं पता मैंने 1 साल से लिखा है, एक एक जोक, एक एक मूवमेंट कोरियोग्राफ्ड है। आप अगले शो में आओगे तो आपको पता चलेगा पंचलाइन के पहले ऐसे करता है तो ऐसे ही करता है। हाँ, वो मेरे साथ हुआ जब मैं like once I went किसके शो के लिए, और वो भी like एक बार गई, and after like 2 months or 3 months I took some other friends and went, and I realized कि ये तो पूरा रिहर्सल है जैसे हम एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। See the only thing is we put so much effort कि जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको बिल्कुल एफर्टलेस लगता है, लेकिन जब आप सेकंड टाइम आओगे ना सेम शो देखने तो आपको लगेगा वो फक पूरा एक्ट है इसका। मतलब जब इस जोक में मैं अगर मैं यू देखूंगा तो यू ही देखूंगा, मैं यू भी नहीं देखूंगा, वो इवन मेरा मसल मेमोरी में मूवमेंट फिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि मत आओ, कि लोग एक्साइट होकर आ जाते हैं वापस, फिर बोलते साला सेम शो था, तो सेम शो था, फिर वो बोलते मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। तो उनको पता, तो एक तो हम एजुकेट करते कि भाई 1 घंटा लिखने में 1 से 1.5 साल जाता है, और सेकेंडली अगर मैं जोक सुना रहा हूँ, वो बंदा आया हुआ है और वो मेरी पंचलाइन पहले से चिल्लाने लग गया, तो मेरा मुंह स्टेज पे कितना छोटा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ भाई आपने मेरा शो देखा है तो मत आओ, अगर आप मेरी पंचलाइन ही चिल्ला दोगे पहले से तो मेरा तो पूरा शो खराब हो गया ना, बाकी जो दूसरे लोग पहली बार देख रहे हैं। तो आई डू इट फॉर माई सेल्फ, ताकि जब मैं शो कर रहा हूँ तो मेरे को ये डर नहीं है कि यार कोई पंचलाइन नहीं बोल दे, पंचलाइन नहीं बोल दे, पंचलाइन नहीं बोल दे, क्योंकि मैंने खुद बोला आप 1 से 1.5 साल तक मत आना, है ना, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप आओ, वो आपकी, मैं क्या मतलब आपने वार्निंग दे दी है कि ये गोई वाला है। And when I read that, I was like, oh wow, you know, like suddenly I was excited that somebody is coming out clean कि भाई अगर तूने देख लिया, तू डिसाइड कर तेरे को आना है कि नहीं आना है। नहीं, मैं तो 3 साल से बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो हर महीने शो करता हूँ हर सिटी में जाके, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई 1 से 1.5 साल तक मत आना, लेकिन आपको अच्छा लगा है तो आप रेकमेंड कर देना। तो बहुत बार ऐसा होता है लोग अगले शो में ना खुद आते हैं और अपने 4 और दोस्त को लेके आते हैं कि देख 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 मजा आएगा, तो मेरे लिए सही है। और फिर वो रहता है ना कि मतलब मेरे को, मैं स्टेज पे ना टेंशन फ्री परफॉर्म कर पाता हूँ। हाँ। मुझे वो डर नहीं है कि कोई बोल देगा अबे सुना हुआ है, कुछ नया सुना, क्योंकि हमें ये बहुत लगता है कि साले सिंगर में नहीं वही गाना सुना, वही गाना जो सुना हुआ है, और हमारे में है कि नहीं ये मत सुना। सिंगर में ये भी है कि यार किशोर कुमार का सुना दे, मैं अपना जोक भी सुना रहा हूँ तो बोले सुना हुआ है, तो ये जो रहता है ना लोग। तो जैसे आपने कहा 1 साल लग जाते हैं, बट आप बहुत सारे जोक्स करंट अफेयर्स पे करते हो, लाइक स्पेशली जो आपके ट्वीट पंच लाइन्स है and all that, and plus I've seen when you are joking about the current affairs, आप clean चल रहे हो, like you're not taking sides, you're not doing anything कि वो you know जैसे आजकल ज्यादातर आप लोग के ऊपर FIR हो रहे हैं, वो वाला सीन नहीं हो। तो how do you manage that? वो इसलिए क्योंकि मैं बाय नेचर ही नॉन कन्फ्रंटेशनल, जैसे मैंने बताया मैं फट्टू आदमी हूँ रियल लाइफ में, तो मैं
जोक्स भी ऐसे लिखता हूँ कि मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मेरे को फालतू में वो नहीं, तो मैं बैलेंस लिखता हूँ कि एक जोक इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया, कॉकटेल बना दिया, ताकि कोई भी ऑफेंड नहीं हो पाए। मेरा कोई न्यूट्रल फ्रेंड है, मेरे को जहाँ पे अच्छी पंचलाइन मिल रही है मैंने वो जोक मार दिया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे वाला, क्योंकि मेरे को इतनी स्ट्रांग आइडियोलॉजी है नहीं पॉलिटिक्स को लेके। तो मेरे को जहाँ पे बेटर जोक दिखता है मैं वो जोक मार के निकल लेता हूँ। प्लस मेरे को ये अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहिए। मैं आपका आपका रेवोल्यूशन आपको करना है, आप करो, मैं आपका रेवोल्यूशन का मैं मसीहा नहीं हूँ। मुझको घर में आंदोलन चुकाना है, मैं बहुत सेफ खेलता हूँ। आप अपना आंदोलन खुद लड़ो, मेरे को अपना लीडर मत बनाओ कि नहीं विपुल भाई आप एजी कंटेंट करो। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ रियल लाइफ में, तो मैं वो इसलिए करता नहीं वैसा। लेकिन हो सकता है 10 साल बाद में मैं, जब मेरा पूरा होम लोन निपट जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, मैं सरकार से और नाराज हो जाऊं, क्योंकि एक टैक्स रेट बढ़ जाए, फिर मेरा गुस्सा निकलेगा तो फिर मैं करूंगा। अभी मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। अभी मेन क्राइटेरिया होम लोन है, उसके बाद देखेंगे। और अभी मेरा है कि मेरे को अभी भी सक्सेस मिला है पिछले 2-3 साल, तो अभी मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। जब मेरे को लगेगा कि सक्सेस भी बहुत वैसा फेज हो गया कि हाँ ये चल ही रहा है 10 साल से यार, अब कुछ नया चाहिए, तब मेरे में वो आएगी उंगली करने की, तब मैं करूंगा। लेकिन अभी मैं इन अ गुड स्पेस हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया 7 साल, अभी ये रिवॉर्ड्स मिलने चालू है, तो मैं आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, जस्ट एंजॉय दिस। तो लाइक यू सेड यू नो यू आर एंजॉयिंग दिस प्रोसेस एंड अब तो आपको आदत हो गई है मिलियंस ऑफ व्यूज, मतलब आप एक अपलोड कर लो एंड देयर आर लाइक टक 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 हार्ट्स फ्लोइंग, लाइक्स फ्लोइंग, बट व्हेन द फर्स्ट टाइम यू रीच्ड अ मिलियन, व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम? यार मतलब वही रहता है, बहुत ही अच्छा था कि फर्स्ट टाइम जब डाला था ना तो उस समय मिलियन भी रीच होता था 1 महीने में, है ना। तो उस समय 1 लाख की खुशी होती थी, मिलियन की नहीं होती थी। 50,000 व्यूज हो गए एक दिन में, उसी का ट्रिप होता था, क्योंकि उसमें मिलियन होते थे 1 महीने में, अभी मिलियन होते 1 दिन में। तो उस समय जो वैल्यू थी वो 50,000 और 1 लाख व्यूज की ज्यादा थी कि यार 3 दिन में 1 लाख व्यूज हो गए भाई, ये तो वायरल हो गए हम लोग। तो वो अच्छा लगता था कि यार, क्योंकि पहले तो ये होता है ना कि आपको लगता है आप फनी हो, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू चेक योर टैलेंट, है ना। टैलेंट चेक बहुत जरूरी है। आपको लगता है फनी हो, आप ग्रुप में फनी हो, ग्रुप में हर कोई फनी होता है अपने ग्रुप में, क्या 4 गाली देनी, दारू पी के कुछ भी बोल दो, दोस्त लोग खुश होते हैं। लेकिन स्ट्रेंजर्स को हंसाना इज द रियल स्किल, इसमें क्राफ्ट चाहिए ये वो। तो 3 साल तो आप टैलेंट चेक ही करते हो कि एम आई टैलेंटेड इन द रिलेटिव सेंस, या मैं सिर्फ दोस्तों में ही फनी हूँ। तो आपका पहले तो वो चेक होता है कि यार अच्छा लोगों को मैं फनी लगता हूँ, ये वो। फिर उसके बाद एक दो वीडियो वायरल होता है तो देन लिटिल बिट ऑफ इनकम स्टार्ट्स कमिंग इन। सो देन बैंक स्टेटमेंट इज अ ग्रेट मेजर ऑफ सक्सेस, आई बिलीव। मतलब इट्स अ वैलिडेशन कि आप सही कर रहे हो, है ना। हाँ। कि अगर बैंक स्टेटमेंट सही चल रहा है कि मतलब यार लोग मुझे पैसे देके देखने आ रहे हैं या पैसे देके अपने घर बुला रहे हैं, तो हर कोई तो बेवकूफ नहीं होगा यार। कोई लोग तो मेरे में वैल्यू फॉर मनी देखते ही होंगे, 50% या लोग तो देखते ही होंगे। एब्सोल्युटली। तो वो वाला रहता है यार, वो एक्सेप्टेंस के हाँ यार मैं फनी हूँ और इससे मैं फाइनेंशियली वायबल ये ऑप्शन भी है, एक करियर बना सकता हूँ। अब हमें ये लगता है कि अभी क्या है, अभी एक फेज आपने चख लिया, अभी ये है कि अभी सोचो अभी आपके 200 लोग आते हैं, अब बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, 1000 लोग आएंगे, 2000 लोग आ जाएंगे, तो अभी दैट इज जस्ट अ नंबर नाउ। नाउ इट कम्स टू कि हाउ मच यू एंजॉय डूइंग कॉमेडी। क्योंकि वो 200 का क्या होगा, 500 हो जाएगा, 1000 लोग हो जाएगा, लेकिन मेन तो वो है ना कि अब आप नई जोक लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, या नई जोक लिखने के प्रोसेस में क्या अभी भी आपको उतनी यू नो दैट Excitement and that passion is there. हाँ And especially when you're doing it for so long, like it's been 7 years and 3 years हाँ and हाँ हाँ। तो उसके So बाद to फटीग, come up. हाँ वो फटीग भी लगता है ना कि फटीग नहीं आ जाए, मेरा ह्यूमर के मैं आउटडेट तो नहीं हो रहा हूँ, एम आई ऑल्सो इवॉल्विंग के मैं 3 साल पहले जैसी कॉमेडी करता था और अभी जो करता हूँ उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा, बट मेरे को तो बहुत मजा आता है यार ये सब। अभी तो मुझे, और अभी से हमने पैसा कमाने को अभी लगता है यार बोलने के पैसे मिल रहे हैं यार, अभी कहीं जाके काम तो नहीं हो पाएगा भाई, कि भाई किसी का फिजिकली एक्सेल शीट बनानी है या किसी के ऑर्डर्स देने हैं कि ये डेडलाइन है मुझे रिपोर्ट करना है, ये सब तो अब नहीं हो पाएगा यार। अच्छा, जब आपको कुछ ऐसे इवेंट आता है कभी एंड यू हैव अ डेडलाइन फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, सो यू हैव अ सेट ऑफ जोक्स बट यू नीड टू ऐड समथिंग टू दैट। जैसे आपने कहा, जैसे शादी पे जा रहे हो तो ताई जी फूफा जी है, कॉर्पोरेट पे जा रहे हो तो थोड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट्स बीच में हो जाती है। तो जब वो वाली डेडलाइन होती है, यू हैव टू राइट अ पर्टिकुलर जोक टू ऐड इट टू योर सेट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो डेडलाइन में आप कैसे लिखते हो? नहीं, तो अभी क्या होता है कि बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 10 years एंड वी हैव लाइक 2.5 hours ऑफ कंटेंट, लेकिन हमें वहां करना 30 मिनट ही होता है। तो अभी क्योंकि इतने टाइम से कर रहे हैं ना, तो वी नो कंपार्टमेंट है कि ये कॉलेज शो में ये करना है,
कॉर्पोरेट शो में ये करना है, प्राइवेट पार्टी में ये करना है, ऑडिटोरियम शो में ये करना है। तो अभी ना आपको हर जोक को कंपार्टमेंट में आप डाल चुके हो कि भाई ये जोक सीन चारों में चलते हैं, ये जोक यहाँ पे बोलने हैं, इसमें गाली है, कॉर्पोरेट में नहीं बोलना, प्राइवेट पार्टी में नहीं बोलना। और क्योंकि अभी आपका रिजर्व इतना ज्यादा है ना, 2 घंटे में से 30 मिनट करना है मुझे तो अभी इतनी दिक्कत नहीं आती अभी, क्योंकि आप उस जोन में आ गए कि वो सारा जब वो बनाने शुरू में स्ट्रगल था। अभी तो आपको पता है कि ये इस प्रोफाइल का शो है, हाँ। ये एज ग्रुप है, ये जेंडर है, ये रेशियो जेंडर का है, एज ग्रुप अच्छा 30 से 40 साल के हैं, अच्छा 50 सीनियर मैनेजमेंट है, तो आपको पता है क्या करना है। सो नाउ इट्स जस्ट तो थोड़ा इजी हो गया पहले से। So lately आपका एक वीडियो वायरल हो गया था, which was not you, but it was somebody lip syncing your thing, and then you came up and you said अब ये हो ही गया तो एक्चुअल वाले को सुन लो। And I remember जब मेरे पास WhatsApp आया, I said ये how come you're looking so different? Even I had thought the same thing because it had reached me, and then the next day I saw you put the video. तो वो क्या था वो पूरा जो हुआ था? वो भी ऐसे व्हाट्सएप आया काफी दोस्तों से कि तेरी आवाज है क्या, तो मैंने बोला मेरी आवाज है, बोले बहुत वायरल हो रहा है। तो मैं बोला ये तो ठीक है यार, अभी कोई वॉइस में टिकटॉक वीडियो हो गया ना, उसको ऐसे मान लो किसी का वॉइस, लेकिन मैंने देखा इतना वायरल हो रहा है तो मैंने लगा कि मैं अपना वीडियो डाल के 1-2 लाख व्यूज अपने भी बढ़ा दूं। प्रॉपर मारवाड़ी बिजनेस माइंड था कि यार ये तो टिकटॉक पे कोई भी कर सकता है, क्या दिक्कत है, लेकिन ये वायरल हो रहा है तो मैं डाल देता हूँ, 50-100 रिट्वीट मिल जाएंगे, 100 व्यूज मिल जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, पता चले वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यूज बढ़ गए। तो अच्छा मेरे पास जब WhatsApp आया था ना, it was Vipul Goel saying, so I know you know, like, and I'm like, the face is not matching, so what, इतना तो quarantine change नहीं कर सकता है किसी को। हाँ तो वो वही था, इसमें कुछ कॉपीराइट क्लेम क्या करोगे यार आप इसमें, बेसिकली ये तो टिकटॉक वीडियो है ना, अगर मैं टिकटॉक पे कोई भी वॉइस यूज करके करते ही है ना सिंग, लेकिन लोग मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे, भाई ये क्या है, ये क्या है, एक्शन ले, और मैं उनको क्या समझाऊं, तो मैंने ऐसे करके डाल दिया ना, मारवाड़ी एक्शन ले लिया, बोला भाई 1 लाख व्यूज मेरे भी बढ़ जाए, चलो लोग पूरा वीडियो देखने आ जाएगा। यहाँ पे मिलियंस क्या होता, अभी अपने 50,000 1 लाख पे अटके हो। अभी वो होता है यार, प्रॉब्लम ये है कि ना आप अपने हैंडल्स पे भी ना अपना नया वीडियो 2 बार ही ट्वीट कर सकते हो यार, एक तो जिस दिन रिलीज हुआ और एक दिन 2 दिन के बाद, इन केस यू मिस्ड इट, और फिर डाला, उसके बाद ज्यादा डाला तो लोगों के वहां पे भी हेट, भाई मैं मेरे हैंडल पे मेरा वीडियो डाल रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उस पर भी भाई कुछ नया डाल, 3 दिन से एक ही ट्वीट कर रहा है। तो यार आप सोचो यार कि अब ये मौका मिल रहा है तो यूज कर लो। अभी जैसे कल इमरान खान ने कुछ बोला ना कि इंडिया को लोन चाहिए तो हम दे देंगे पाकिस्तान, तो मैंने कश्मीर वीडियो वापस चिपका दिया, TDS GDP उसके वापस 1 लाख व्यूज बढ़ गए। तब क्योंकि मैं अभी समझ रहा हूँ ऐसे इंसिडेंट्स ढूंढने पड़ते, क्योंकि आप अपना वीडियो अपने हैंडल से 2 बार करो, ज्यादा करो, लोग उसमें कमेंट्स करने लग जाते हैं, नया डाल क्या सेम चीज करता रहता है, देख लिया यार, इतने तो लोग वैसे हैं यार। नहीं वो तो हमारा स्टैंडर्ड है कि हम कुछ भी करें ना, लोगों को आके बोलना होता है, अरे तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू ऐसे क्यों कर रही है। लाइक अगर मैं 3 लाइक्स बैक टू बैक कर रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, पर मुझे कॉल जाएंगे, अरे तू ऐसे क्यों कर रही है, तेरे व्यूज डिवाइड हो रहे हैं, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर। मेरा लाइफ है, मुझे करने दो। तुम्हें मेरे ट्वीट से प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ अपने हैंडल से, तो तुम मुझे वो अनफॉलो करके निकल जाओ ना भाई, या वो वाले ट्वीट को मत रीट्वीट करो। हाँ, या तुम मुझे 7 दिन के लिए अनफॉलो कर दो कि एक बार इसका पूरा हो जाए, फिर आके फॉलो कर लो। तो यार तो अगर आपको कभी सिंस सैनफील्ड इज स्टिल परफॉर्मिंग ऑन एंड ऑफ, इफ यू वुड गेट अ चांस टू परफॉर्म विद हिम, व्हाट वुड इट बी लाइक? Indian stand up, and with whom you've been compared, you've been called the Indian Seinfeld. So if y'all had to perform together, what would it be like? American Indian stand up? अरे मतलब परफॉर्म तो चलो ठीक है, मतलब मेन तो मिलने का ही है यार, बैकस्टेज साइनफील्ड से मिलने को मिल जाए, बिल बर्र से मिलने को मिल जाए, और मिलने का मतलब ये नहीं सब बिग फैन स्माइली नहीं, आधा घंटा कॉमेडी डिस्कस कर रहे कि भाई मेरे को भी समझ है, मैं कोई ऐसे फैन बॉय नहीं हूँ कि आप ठीक है आप शाहरुख खान हो, लेकिन मैं भी श्रेयस तलपड़े लेवल पे तो हूँ, ऐसे नहीं हो कि मैं बिल्कुल ही अलग जोन में हूँ। तो अभी वैसा चीज होता है यार कि साइनफील्ड या बिल बर्र, ये जो लोग हैं, राजू श्रीवास्तव, इनके साथ टाइम मिले आधा घंटा के बैठ के थोड़ी बात करके, सर मैं भी हूँ ऐसे, वो टाइम मतलब परफॉर्म तो ठीक है, क्योंकि बहुत वैसे है ना, मैं स्टेज पे अपना आधा घंटा किया, मैं निकल गया, फिर वो आता है, तो दैट इज एनीवेज वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। इट्स इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म, 3 लोगों का, लोगों को लगता है कि जो 3 लाइनअप में कॉमिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको पता नहीं कि हम ग्रीन रूम में 1 मिनट पहले मिले एक दूसरे से।
हाँ, सो अगर आपको मिलना हो जाए इनके साथ, हाई टी हो जाए, कॉफी हो जाए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन से मिलके क्या होगा? साइनफील्ड के तो यार मैं पाँव छूंगा यार। साइनफील्ड और राजू श्रीवास्तव के, सर आपकी वजह से मैंने कॉमेडी देखी और मैंने थैंक गॉड मैंने पहले आपको डिस्कवर किया, इसलिए मैं गाली गलौज में नहीं पड़ा। हो सकता है मैं पहले किसी और कॉमिक को डिस्कवर कर लेता जो फनी होता, तो मैं फिर फक सक और लिक और ये कर रहा होता मैं भी, है ना। तो पहले तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड के यू चोज द टफर पाथ, एंड प्लस आई वाज सो लकी कि मैंने आपको डिस्कवर किया, सो आई कुड फॉलो दैट पाथ। वरना अगर मैं पहले कुछ ऐसे कॉमिक को डिस्कवर करता जो बहुत फनी है लेकिन वो गाली गलौज पर चलता, तो मैं फिर वही करता, है ना। या ट्रू। तो और आपका वो तो जर्नी भी सेम रहा है, बिकॉज यू नो यू डिड अ सिटकॉम जस्ट लाइक दैट, लाइक ह्यूमरसली योर्स वाज लाइक द सिटकॉम दैट ही डिड, देन यू बीन हाँ, फॉलोइंग द क्लीन थिंग। मतलब ये तो ऐसे था, पूरा डिवाइन ने आपके लिए स्क्रिप्ट लिख दी थी कि ये आपकी जर्नी है स्टैंड अप की। मैं इतना एक्साइटेड था साइंटिफिक का बॉम्बे में जो शो था 4 साल पहले, मैंने 3 टिकट लेके बैठा था फ्रंट रो की कि यार साइंटिफिक का शो देखेंगे फर्स्ट रो में। और ओएमएल था, बाकी कॉमिक्स दोस्त थे, तो मैं बोला मैं बैक स्टेज भी मिल लूंगा, हाय हेलो तो हो ही जाएगी। लेकिन वो पार्किंग वाला शो कैंसिल हो गया यार, वरना ऐसे लग रहा था कि कितना सही अब साइंटिफिक इंडिया आ रहा है बॉम्बे में। और बैक स्टेज जाने का भी पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हाँ, वो तो हाथ हिलाने को मिलता, हाथ हिलाने को मिलता, लेकिन वो भी ठीक है यार उस समय। समथिंग बेटर देन नथिंग। हाँ हाँ, तो जैसे कुछ नहीं आपने तो कहा था, कुछ नहीं तो फोटो डाल के इंस्टा पे डालते थे, 10,000 लाइक्स ही मिल जाते यार। और फिर जैसे अभी टाइम वापस आता वो कहीं पे करते तो वापस वो वाली ट्वीट आ जाती कि और 10,000 मिल जाए। थ्रोबैक, फिर थ्रोबैक करके चिपका दे एक बार। दिस ईयर दिस डे दिस टाइम 2 years बैक met my idol Sanju. You know sometimes dreams do come true. ऐसा कुछ इनिशियली थर्सडे के दिन आ गया तो थ्रोबैक थर्सडे हैशटैग भी लगे हाथ। कुछ सेंटियापा करके लोग फिर करके लाइक कर देते हैं बेचारे। लोग इतने जल्दी मैनिपुलेट होते हैं ना हमारे देश के। नहीं, वो तो आई वुडेंट अग्री, कुछ हो जाते हैं, दूसरे तो शुरू हो जाते हैं उसमें ही लगे हाथ। जैसे आपने उनको पूछा हो कि भाई एडवाइस दे कि मैं थ्रोबैक थर्सडे करूं कि थ्रोबैक ट्यूसडे करूं। क्या थ्रोबैक? आई सेड कुछ तो वैसे होते हैं और कुछ होते हैं अरे इट्स नॉट थ्रोबैक थर्सडे, इट्स थ्रोबैक ट्यूसडे, व्हाई यू डूइंग इट ऑन अ थर्सडे। आई एम लाइक दोनों ही टीस है यार, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। ऐसा थोड़ी है कि उस दिन जीसस पैदा हुए थे, कोई ऐसा रूल थोड़ी है यार। वो तो एलिट्रेशन ही चल रहा है और क्या। फ्लैशबैक फ्राइडे, फन फ्राइडे बोल दो। जो हैशटैग डालना है डाल दो, जो ट्रेंड कर रहा है उसके साथ लगे हाथ अपनी फोटो डाल दो और वो एक हैशटैग साथ में लगा दो। सनी सैटरडे, सनी संडे भी हो सकता है एसएस। अच्छा, जब आपने स्टैंड अप सीन शुरू किया दैट टाइम देयर weren't many open mics at all, like जिनके you know like people didn't even know the concept of open mic. It was like people used to think very differently, and today open mic is at every place. People have chance to come try their sets. So what is the difference आपको जो लगता है back then and now? सो वो बेसिक सिंपल सा प्रोसेस है यार। 10 साल थे, 10 साल पहले इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही थी तो अपॉर्चुनिटीज कम थी, लोगों को पता नहीं था। अभी एक इंडस्ट्री बन गई, पहले कॉमिक की 4 थी, 10 साल में एटलीस्ट 500 कॉमिक्स है। तो 500 कॉमिक्स से मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है। कॉर्पोरेट शो में मैं बुला रहे तो इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई है, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, इसलिए ओपन माइक भी ज्यादा हो रहे हैं। सो इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोइंग। अभी 10 साल बाद में और भी ज्यादा होंगे। 10 साल बाद में आप देखोगे 1 लाख कॉमिक्स होंगे, इंजीनियर्स की तरह कॉमिक्स होंगे। जिस तरह भी इंजीनियर दिखते हैं ना, वैसे हर कोई बोल रहा है मैं स्टैंड अप ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ आई थिंक ग्रोथ। और जैसे ग्रोथ होगी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो अगर मुझे इस स्टेज पे पहुंचने में 10 साल लगे हैं, क्योंकि शुरू के 3 साल तो मेरे वैसे ही वेस्ट हो गए, क्योंकि वेन्यूज नहीं थे परफॉर्म करने को, ओपन माइक्स नहीं थे। तो जो हमारी ग्रोथ 10 साल में हुई है, अभी कोई बंदा वो ग्रोथ अगर वो हार्डवर्क करे तो 3 साल में अचीव कर सकता है, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वेन्यूज। सो आई थिंक विच इज अ गुड साइन। जितने कॉमिक्स आएंगे लोगों को ये लगता है कि यार ज्यादा कॉमिक्स आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कंपटीशन बढ़ गया है ये वो। तो आपका, मेरे को तो बोलता है यार इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा ऑडियंस बनती है ना। प्लस ये तो इंश्योरेंस की तरह, आपने मेरा एक बार शो देखा तो मैं खुद बोल रहा हूँ 1.5 साल तक मत आना। हाँ, तो आप 1.5 साल घर तो नहीं बैठोगे कि भाई विपुल जब नया लिखेगा तभी जाऊंगी। आप सोचोगे नहीं यार और कॉमेडियंस एक्सप्लोर करती हूँ और भी अच्छे हैं। तो एनीवेज मैं आपको 1.5 साल में एक बार ही टिकट बेच रहा हूँ, तो इसमें किस बात की इनसिक्योरिटी। और अगर मैंने शो अच्छा किया
तो आप स्टैंड अप कॉमेडी को अच्छा पसंद करोगे, एक और कॉमेडियन को डिस्कवर करते हैं, तो मेरी वजह से कोई और कॉमेडियन डिस्कवर हुआ, तो एक लाइव शो की ऑडियंस बन रही है। इसी तरह बाकी कॉमिक्स जो अच्छा शो कर रहे हैं उनकी वजह से ऑडियंस डेवलप हो रही है। आज हर कॉमिक जो एक अच्छा कॉर्पोरेट शो करता है तो कंपनी को ये लगता है ना कि नहीं यार कॉमेडी तो अच्छी होती है, इस बार दूसरे आर्टिस्ट को बुलाते हैं, है ना। तो उसकी तो हर कॉमेडियन इस वक्त तो इस स्टेज पे है कि उसके अच्छे शो से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और उसके बैड शो से कुछ लोग वापस डाउट में जा रहे हैं कि पता Doubt में जा रहे नहीं हैं। सारे ही ऐसे होते होंगे। तो अभी तो जितने लोग आएंगे उतना बेटर है, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा मार्केट है यार। और चलो मैं साल के 365 ही शो कर सकता हूँ। करेक्ट। इंडिया में दिन में 365 शो होते हैं। इंडिया में दिन में 365 इवेंट्स होते होंगे, 365 इवेंट्स। किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी का कॉर्पोरेट शो है, किसी का मुंडन है। तो मैं तो 365 शो ही होते हैं क्या इंडिया में? नहीं, तो आप वैसे जितनी mathematics population है। कितना बड़ा market है। तो जब कोई नया स्टार्ट कर रहा हो स्टैंड अप एंड इज थिंकिंग ऑफ गिविंग इट अ ट्राई एंड व्हाटएवर, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? पहले तो मैं सजेस्ट है कि आप ओपन माइक में जाके करो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो को अपने घर की अलमारी में डाल के आओ, है ना। आप एक साल ये मान के आओ कि एक साल मेरे पे कोई नहीं हंसने वाला है, लेकिन एक साल मैं हर जितना हो सकता है स्टेज पे जाऊंगा, ह्यूमिलिएट होऊंगा तो होऊंगा, वो करना बहुत जरूरी है। एक बार आपको दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अभी भी हम जब नए जोक्स टेस्ट करने जाते हैं ओपन माइक में, हम लोग बॉम्ब होते हैं यार 10 साल के बाद, बट वी नो इट इज द पार्ट एंड पार्सल। तो और डोंट रिलाई ऑन अदर कॉमिक्स टू टेल यू कि ये फनी है या फनी नहीं है। मेरे को काफी इंडियन कॉमिक्स फनी नहीं लगते और उनकी टिकट सेल्स में से 3 टाइम्स है, तो मेरी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती है। वो ऑडियंस डिसाइड करेगी क्या फनी है क्या फनी नहीं है। सो डोंट आस्क अदर कॉमेडियंस कि मैं फनी हूं क्या, आपको कैसा लग रहा है। नहीं ना, मेरे को तो बाकी कॉमिक्स भी फनी नहीं लगते जो मेरे से आगे हैं, तो मेरी ओपिनियन तो वहीं गलत हो गई। हर ऑडियंस का ह्यूमर इतना सब्जेक्टिव है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट है। आप Absolutely. अपने ऑडियंस डिस्कवर करोगे, हो सकता है मैं आपसे 2 चीजें सीखूं कि अरे यार ये भी एक स्टाइल है, कि मैं तो अपनी स्टाइल में अटका हुआ हूं कि मैं ऐसे करता हूँ, मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो एक तो वो है कि दूसरों की ओपिनियन मत सुनो, ऑडियंस इज द फाइनल वर्डिक्ट, ऑडियंस इज द गॉड, वही बताएगी आप फनी हो या नहीं हो। और अगर 1-2 साल तक आप जाते रहो, अगर कोई नहीं हंस रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसको भी अपने आइडल मानते हो, कॉमेडियन सबके साथ यही हुआ है शुरू के 2 साल, बट यू जस्ट हैव टू बी शेमलेसली एट इट कि भाई ये जाना है और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो घर पे छोड़ के जानी है, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस हो जाओगे। आपको हर बैड शो के बाद में लगेगा कि यार मैं बेवकूफ आदमी में किस लाइन में आ गया, आई वाज नॉट एबल टू मेक इट। वो इनसिक्योरिटी डाउट वो चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे 6 महीने में ना आप फनी हो रहे हो, 1-2 जोक वर्क करने लग गए, यू विल रियलाइज दैट। लेकिन क्या होता है, लोग इनिशियली बहुत जोन में आते हैं, अरे हम भी करते हैं कॉमेडी, आते हैं वो माइक के साथ फोटो खिंचा के फेसबुक पे डीपी डाल देते हैं कि माइक वाला, 3 बार आते हैं, फिर कोई नहीं हंसता, फिर आना बंद कर देते हैं। विच इज आई थिंक कि लोग पहले आते हैं ग्लैमर में, कह रहे यार कॉमेडियन इज द न्यू इन थिंग, हम भी आते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लंबा गेम है भाई, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है। जो ओवरनाइट सक्सेस होती है वो चलती भी ओवरनाइट खत्म। हाँ, हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 5 से 10 साल होते हैं, वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आपने उसको आज डिस्कवर किया 5 साल बाद, वो 5 साल से अपनी बना रहा था, आपने आज डिस्कवर किया है। तो बस यही है कि करते रहो यार, एंड डोंट लेट अदर पीपल टेल यू, अदर कॉमिक्स टेल यू आर फनी और नॉट, लेट द ऑडियंस टेल यू आर फनी और नॉट। यू परफॉर्म इन 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, जावा, C++। तो ये कैसे? ये तो जोक था यार, मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश में करता हूँ, बाकी वो जोक के लिए जावा एंड C++ डाला हुआ है। Yeah, because it's always, क्योंकि इंजीनियरिंग हमने बराबर यूज कर लिया ना, कि मैं तो हाँ। 4 लैंग्वेजेस परफॉर्म कर रहा हूँ। The only stand up in India who performs in 4 languages. देखो मैंने देखा है कि लोग ना, पीपल वांट समथिंग टू आइडेंटिफाई यू विद, कि हाउ डू आई रिलेट टू दिस पर्सन। तो मैं शेमलेसली हर जगह बोलता हूँ कि मैं मारवाड़ी हूँ, ताकि मारवाड़ी लोग रिलेट कर ले। मैं शेमलेसली बोलता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, तो शादीशुदा वाले लोग रिलेट कर ले। मैं शेमलेसली बोलता हूँ कि मैं IIT इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर्स में से रिलेट कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि जो आप पॉइंट जो आपको डिफाइन करते हैं, जो आप हो, तो आप वो बोलो यार उसमें, क्योंकि फाइनली तो लोग आपके कंटेंट पे ही आएंगे। Yeah. फाइनली तो वो मारवाड़ी बोलने से थोड़ी आएंगे, लेकिन उस पर आप एक जोक मार लिया, एक मारवाड़ी जोक बना दिया, एक IT का जोक बना दिया, और फिर आप अपने मेन पे चले गए वैसे। तो इसके पहले इंस्टा हमें बोले बाय बाय, क्योंकि वो टाइम अप हो जाता है हमारा इंस्टा का, एंड आई हैव सो मच टू टॉक टू यू, आवर व्यूअर्स हैव सो मच टू टॉक। तो हम एक और लाइव सेशन आपके बीच में जूम सेशंस के करेंगे, क्योंकि अभी 2:21 तक तो आप कभी कभी हमारे लिए टाइम ला सकते हैं। वी कैन ऑलवेज से थ्रो बैक और न्यू लाइफ। नहीं, पार्ट 2 सीजन 2 सीजन 2, या ह्यूमरसली योर्स लाइव 2, इंस्टा लाइव सीजन 2 विद श्वेता। yeah. Because I still have so much. But before we go, very quickly, I'm going to ask you
आप ये करोगे या वो, लाइक वुड यू डू दिस और रादर दैट. ओके, सो नेवर लाफ अगेन या नेवर यूज योर फोन अगेन. नेवर लाफ अगेन कि आई विल नेवर लाफ और आई विल नेवर यूज माई फोन. नेवर यूज योर फोन, ये तो बहुत इजी है यार. बी गॉसिप्ड अबाउट और नेवर टॉक्ड अबाउट. नहीं, बी गॉसिप्ड अबाउट. बी गॉसिप्ड Forget- अबाउट भाई. वो तो वैसे ही होता है ना, तो माइट एज वेल चूज कर लो. हाँ, अच्छा, फॉरगेट मैं कौन हूं कि फॉरगेट वो कौन है. वो कौन है? लाफ अबाउट योर फियर्स और फॉरगेट कि वो कुछ एग्जिस्ट भी करते हैं. नहीं, लाफ्टर का मेन पॉइंट ये है कि यू लाफ अबाउट योर इनसिक्योरिटीज और डाउट, सेल्फ डाउट्स, ताकि आप, वो थेरेप्यूटिक होता है. तो लाफ तो बिल्कुल ही वो होता है कि आप जितना वल्नरेबल, जितने अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करते हो, उतना आप एक तो लोगों के लिए आप रियल बनते हो, प्लस आपके लिए वो मैंने पूरा सिस्टम से निकाल दिया. आधे लोग डिप्रेस में इसलिए होते हैं ना कि वो किसी और को ये बात बता नहीं पाते हैं. हाँ. यार मैं अगर उसको बता दूंगा कि मेरे को इनसिक्योरिटी, तो वो सोचेगा यार क्या कैसा बंदा है यार, ये तो इनसिक्योर है ना. लोग वही. लेकिन जब मैं बता देता हूँ सबको, तो मेरे तो मन से निकल गया ना. अब मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो बता दिया. हाँ यार, मेरे को यार बहुत, मैं फट्टू आदमी हूँ यार, मेरे को मत बुलाना फाइट में, मैंने पहले ही बोल दिया. तो मैं तो अभी, मेरे को डर ही नहीं है ना कि कोई मुझे कभी बुलाएगा, जो भी मेरी इनसिक्योरिटी है. तो लाफ्टर इज, वो तो खत्म हो गई. हाँ, लाफ्टर तो पर्पस ही वो सर्व करता है ना कि आपकी, इट्स अ बेसिकली व्हीकल टू कंसील योर जो भी इनसिक्योरिटीज है, वो सबको आप स्ट्रेंथ बना के उसी को भेज देते हो. परफेक्ट. और आई थिंक क्वारंटीन में तो ये सबको फॉलो करना चाहिए कि प्रॉब्लम है, हाँ, हंस लो, खत्म कर लो. यार मेरा सिंपल सा है कि डोंट टेक योरसेल्फ एनी सीरियसली. आपके इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट मरे, तुम्हारा कोबी ब्रायंट मर गया, तुम्हें माइकल जैक्सन मर गया, ऋषि कपूर साहब मर गए. एक दिन ट्वीट हुआ, उसमें भी आपने ट्वीट किया, फिर आप अपना पॉन देख रहे हो, जो कर रहा हो कर रहे थे. इतना तो लोगों का रहता है. तो यार माइकल जैक्सन से बड़े आर्टिस्ट तो आप नहीं बनने वाले हो वर्ल्ड में. उसको लोग भूल गए यार, मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार. तो डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, यू डोंट मैटर. आप आओ, अपना हंसो, निकलो, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू. सो आई ऑलवेज टेक माई सेल्फ, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू. तू आया, चार चुटकुले मारे, लोग हंसे गए, उनकी लाइफ में रियल इश्यूज है, वो कोई नहीं सोच रहे रात को कि विपुल कितना सही था, क्या मस्त बंदा है. उनकी लाइफ के जो इश्यूज है वो है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो डोंट टेक सीरियसली, डोंट मैटर इन द कॉस्मोस. नोबडी गिव्स अ फक. Noted, and I'm sure everyone here has noted that and is going to follow it. Okay, हाँ. you rather your good news first ki bad news first? गुड न्यूज. Not be able to speak or say everything that comes to my mind. एवरीथिंग यार. फिल्टर कहाँ चाहिए कॉमेडियंस में, कहाँ फिल्टर होता है यार. वो मतलब तो मैं है. यहाँ पे कई बार शो में ब्लैक मनी भी ले लेता हूँ, और स्टेज पे किसी ने टैक्स का ये कर दिया. ये सब हिपोक्रेसी कई बार चलती है. और फिर प्राइवेट पार्टी में कैंप ले लिया, और वहां पे बिल्कुल ये ब्लैक मनी कहाँ जाना है, ये क्या सब करप्शन चल रहा है इस देश में, कितना करप्शन है, और तेरा करप्शन नहीं दिखा, अभी प्राइवेट पार्टी तो अरे पर होम लोन खत्म करना है ना, तो उसके लिए तो नहीं पड़ेगा. बट होम लोन तो व्हाइट में देना होता है. पर वो ब्लैक को फिर करेंगे ना भाई. हाँ, वो तो Okay. बड़ी मशीनरी है ये उसमें. Be able to tell the truth or lie? नहीं, ट्रूथ यार. लाई सिर्फ वैसा वाला जो लाई होता है ना, जिसमें सामने वाले को दुख नहीं हो, जो वाइफ वाले लाइज होते हैं कि मैं अभी बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, तो आप झूठ बोल के, वैसे वाले लाइज. वो सुन रही है हमें फिलहाल, या उनको पता है कि ये आपने बोल दिया है, हमेशा बोलते रहते. ये वैसे वाला, मैं आपकी लड़ाई नहीं करूंगा, तो ये वैसा वाला कि मैंने पहले भी वैसा होता है ना कि मेरे को पता है मैं शो के बाद में कमेडी के साथ में चिल मार रहा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ कि मैं निकल चुका हूँ, वो वाले जो लाइज होते हैं. तो फिर मैं निकल चुका, फिर वो ट्रैफिक हो गया, फिर वो सारे झूठे. मैंने हाईवे के हर जगह के स्क्रीन फोटोज लिए हुए हैं कि अभी ऑबरे मॉल पहुंचा हुआ हूँ, वो एक फोटो है मेरे पास, अभी हब मॉल पहुंचा हूँ, उसकी एक फोटो है, भली मैं हो गई. और तो मैंने वैसे भी पूरा प्लान बनाया हुआ है कि मेरे पास हर सिग्नल के और हर मॉल के फोटोज है जो मैं डाल देता हूँ, अभी यहाँ पहुंचा हूँ, और ट्रैफिक वाले हैं, स्टॉक फुटेजेस पड़ा. इसी स्टॉक फुटेजेस पे, क्योंकि हम हमारा सीजन 1 खत्म कर रहे हैं आज लाइव का, एंड वी आर गोना हैव अ लाइव 2 व्हिच वी आर गोना ट्रबल यू अगेन फॉर सम मोर लाफ्टर, सम मोर फन, अ लॉट मोर क्वेश्चंस. तो Yes, जाने sir. के पहले हमारे डार्लिंग व्यूअर्स के लिए ह्यूमरसली योर से 2 काइंड शब्द मोर. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट श्वेता फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत मजा आया. अब मैं थोड़ा मारवाड़ी काम कर लेता हूँ. मेरा कल जूम पे शो है, उसके टिकट्स बुक माई शो पे अवेलेबल है, तो उसमें आ जाना. उसमें वो पूरा वो शो है जो यूट्यूब कंटेंट नहीं होता.
जो मैं शो करता हूँ वो है, तो जूम पे शो है और बुक माई शो पे अवेलेबल है। मैं वहां पे बोलता हूँ चाइना का क्या करना है, चाइना हरामी है, और जूम पे मैं शो करता हूँ बेशर्मी से, क्योंकि चाइना की कंपनी है, लेकिन यार अब क्या करें, मेरे को तो होम लोन चुकाना है। तो इनका होम लोन चुकाने में मदद कीजिए, प्लीज जाके बुक माई शो पे टिकट्स बाय कीजिए और कल का शो एंजॉय कीजिए, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी इज व्हाट ह्यूमरली और सेज। थैंक यू, Thank you, Vipul. See you soon. ग्रेट टाइम, थैंक यू, Bye. बाय।